करवाया था। तो बेटा हम यहाँ समस्या बन के नहीं आए, समस्या का समाधान बनकर आए हैं। अगली बात इन्होंने कहा कि माता पिता गुरु और प्रभु चार की बात में विचार न करना चाहिए, वो जैसा कहें वैसा कर देना चाहिए। और धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव के आज्ञा से धनुष का खंडन किया है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप सभी सुधी जन बैठे हैं, अगर कोई गुरु अपने शिष्य से कहे जाकर के हमारे गुरु बाबा की कुटी में आगी लगा दे, तो क्या शिष्य का यही कर्तव्य है कि गुरु बाबा की कुटी में आगी लगा दे? है? वहां पर विचार करना चाहिए कि आज्ञा उत्तम है कि मध्यम है कि निम्न है। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को आदेश दिया था कि भगवान का भजन तुम ना करो, आदेश था पिता का, तो पुत्र को मान लेना चाहिए। लेकिन क्या प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानी? नहीं मानी, क्योंकि मानने योग्य नहीं थी, इसलिए मानी नहीं गई। राजा बलि ने क्या शुक्राचार्य की बात मानी? जब राजा बलि ने इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, 99 यज्ञ कर लिया, ये देवता भगवान विष्णु के पास भागे भागे गए, कहा महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा तो बलि इंद्र बन जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? तो साक्षात नारायण वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार में पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना किया। शुक्राचार्य जी ने मन में विचार किया, इतना जीवन हो गया, लेकिन इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा, जरूर दाल में कुछ काला है। ध्यान लगा कर देखा तो भगवान का स्वरूप उनके दृष्टि के सामने दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने कहा राजा बलि सावधान, ये 51, 52, 53 नहीं है, एस वयोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपादिते जाता देवाकार साधका, ये साक्षात नारायण है। 3 पग भूमि इनको दोगे तो 3 पग में तुम्हारा सब नाप लेंगे, तुमको भिखारी बना देंगे, इनको दान ना दो। गुरुदेव आदेश दे रहे हैं कि दान ना करो, लेकिन क्या राजा बलि ने गुरु की बात मानी? उन्होंने कहा संसार को देने वाला मेरे द्वार पर खड़ा है, अगर आज मैंने इनको खाली हाथ लौटा दिया तो मेरे समान अभागी कौन होगा? गुरुदेव ने आदेश दिया था, लेकिन वहां गुरुदेव की बात नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की बात मानने योग्य नहीं थी। तो धनुष तोड़ने वाले ने यहाँ भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया, तो क्या ये उचित है महाराज? हाँ बस हो गया। देखिए मिश्री जी प्रथम में ही कहा था कि और इसी सुंदर संवाद में श्री जगत प्रजापत जी 21 मुद्राएं, जय मां गजानन किराना स्टोर प्रोपराइटर श्री राजेंद्र सिंह जी परिहार 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी। हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी जहां भी हों मंच के पास आ जाएं। धन्यवाद। चलिए महाराज, हमने प्रथम में ही ये निवेदन किया था कि बातें जो भी हों तो बहुत कम शब्दों में ही हों, ताकि जितने कम शब्दों में उत्तर होंगे उतने अच्छा सबको समझ में आएगा। ठीक, चलिए आपने हमारे तर्क को थोड़ी घुमा करके दिखाने का प्रयास किया। मैंने सीधे सीधे एक तर्क दिया था कि माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को करने में कोई दोष नहीं लगता। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, कुछ स्थानों को छोड़ करके, ये मैंने पहले कहा था। ठीक, तो ऐसा लगता है कि या तो आप सुनते नहीं हैं या फिर आप सुनते तो हैं, लेकिन जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आप जबरदस्ती निकलना चाहते हैं। कोई ना कोई कारण अवश्य है। आपने कहा कि हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद से कि भगवान को ना मानो, लेकिन हिरण्यकश्यप ने पिता की बात नहीं मानी। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था कि भगवान को ना मानो, भगवान का विरोध करने के लिए कहा था, तो प्रहलाद ने बात नहीं मानी। शुक्राचार्य ने राजा बलि से भी यही बात कही थी कि भगवान को ना मानो, भगवान को दान ना दो, तो राजा बलि ने भगवान का विरोध नहीं किया। कहने का अर्थ यह, मैंने प्रथम में इसलिए कहा था कि कुछ स्थानों को छोड़ करके, जैसे संसार के माता पिता, संसार के गुरु
अगर भगवान का विरोध करने के लिए कहें तो उनकी बात ना मानो, अन्यथा हर स्थान पर उनकी बात मानो। मैंने इसलिए प्रथम में कहा था कुछ स्थान और हैं, जैसे गुरुजी भोजन कह रहे हो, गुरुजी कह दे कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, तो शिष्य अगर कह दे कि प्रभु एक और अब दे दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। माता पिता शयन कर रहे हो, पुत्र सेवा कर रहा हो, माता पिता कहें बस पुत्र अब सेवा नहीं, अब पुत्र फिर भी सेवा करता रहे तो दोष नहीं है, अन्य स्थानों को मानना चाहिए। चलिए मैं आपकी बात को दो शब्दों से काटे दे रहा हूं। परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया, क्यों नहीं? इस बात को सब लोग जानते हैं। कौन कौन जानता है इस बात को? सब लोग जानते हैं। परशुराम जी ने माता का वध किया, किसके कहने पर? पिताजी के कहने पर। आचार्य कहते हैं कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, अब मारी मातु लोक सब। ये सारा संसार जानता है कि परशुराम जी ने पिताजी के कहने से माता का वध किया। परशुराम जी ने माता का वध किया, लेकिन परशुराम जी को दोष नहीं लगा। अच्छा ये बताओ, इस संसार में माता से भी बड़ा कोई होता है क्या? विचार करिए, इस संसार में माता से बड़ा कोई होता है? उत्तर मिला ना। परशुराम जी ने माता का वध किया, लेकिन परशुराम जी को दोष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि पिताजी ने आदेश दिया था, इसलिए परशुराम जी को दोष। वही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर पिताजी के आदेश से माताजी को मार रहे हो, दोष नहीं लग रहा, तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी के आदेश से धनुष को तोड़ दिया तो दोषी कैसे? विचार करिए, भले आदमी पिताजी के आदेश से आपने माता को मारा, आपको दोष नहीं लगा, तो गुरु के आदेश से अगर धनुष तोड़ने वाला धनुष को तोड़ रहा है तो वो दोषी कैसे हो गया? आचार्य कहते हैं ब्रह्मांड धाय कर्माणि संगत कृत्वा करोतिशा लिप्ते तेन पापेने पद्म पत्र मिवंबिषा। जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं, उन कार्यों को करने में कोई दोष नहीं होता। कैसे नहीं होता? बोले ठीक वैसे नहीं होता जैसे कमल का पुष्प जल में रहता है, लेकिन जल में कभी लिप्त नहीं होता है। रहता जल में है, लेकिन जल में कभी लिप्त नहीं होता। जल चाहे जितना बढ़ जाए, कमल का पुष्प सदैव उससे अलग ही ऊपर ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो कार्य माता पिता प्रभु गुरु के आदेश से किए जाते हैं, उनमें दोष नहीं होता। इसलिए मेरी बात सीधे सीधे है कि अगर पिताजी के आदेश से माता का वध करने में आपको दोष नहीं लगा, तो फिर धनुष तोड़ने वाले को गुरु का आदेश मानने पर दोष कैसे लग गया? एक बात। चलिए दूसरी बात, बहुत थोड़े शब्दों में, आपने कहा कि हम समस्या नहीं समाधान बन के आए हैं। विचार करो, आपके घर में किसी संत भगवान का आगमन होगा तो आप लोग प्रसन्न होंगे कि भयभीत होंगे? थोड़ी बोला करो, कहे इनका दबाव माने हो का आप लोग? अरे भाई जब हम आ गए हैं तो दबाव मानने की जरूरत नहीं है। बाबे बहादुर, घर में अगर किसी संत का आगमन होगा तो सब लोग प्रसन्न होंगे। अच्छा परशुराम जी मिथिला में आए तो ईमानदारी से बताना कितने लोग प्रसन्न हुए? अरे राम 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 महाराज, ईमानदारी ये है क्या हो गया? कि आपको तो मुंह ना दिखाना हाँ, चल कहीं का। अब देखो, मतलब इतनी बड़ी समाज में कोई ये कहने वाला नहीं है कि नहीं परशुराम जी बढ़िया है। अच्छा, ये कहने वाला नहीं है कोई प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परशुराम जी के आने से जो मिथिला के संत थे वो भयभीत हो गए, और जो दुष्ट रहे वो प्रसन्न हुए। कहने का अर्थ ये कि समाज में जो अराजक तत्व रहे वो प्रसन्न हो गए, और जो संत थे वो भयभीत हो गए। तो ये समाधान है कि समस्या है? और इसी तर्कपूर्ण संवाद में आप हैं फूड किंग रेस्टोरेंट। फूड किंग रेस्टोरेंट मुस्कुरा तरुण गेस्ट हाउस के सामने श्री सत्यम राजपूत जी मुस्कुरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। आपको धन्यवाद। किसी बिटिया का विवाह हो रहा हो, अब परशुराम जी जैसा व्यक्ति पहुंचे और कहे कहाँ है कन्या का वर, मैं उसका वध कर दूंगा। कोई कहे महाराज ऐसा काहे कर रहे हो, ये तो समस्या बना रहे हो आप। तो इनके जैसा व्यक्ति हो तो कहते हैं ये समस्या थोड़ी है, ये तो हम समाधान कह रहे हैं। विवाह में कन्या के वर का वध करोगे तो ये समस्या है महाराज की समाधान? दो बातें दे रहा हूं क्योंकि चर्चा में बड़ी नहीं करना चाहता, मैं थोड़े थोड़े में ही चाहता हूं। दो बातें, और चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने थोड़े में चिंतन दिया है उसी प्रकार आप भी थोड़े में सीधे सीधे चोट करते चले। आइए राजकुमार लक्ष्मण ने कुछ बातें रखी, उनमें विचार करते हैं। इन्होंने सीधा बिंदु हमारे ऊपर दिया,
कह रहे हैं आपने पिता के आज्ञा से माता का वध किया कि नहीं किया? परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम ने अपनी माता का वध किया तो ठीक, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया तो ये गलत। ठीक है, परशुराम ने अपनी माता का वध किया, लेकिन माता का वध करके माता को जीवित भी करवाया। और ये परशुराम का प्रभाव है। संसार का व्यक्ति माता को मार सकता है, लेकिन माता को जीवित, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है, उसके पुरखन का चुनौती है आके जोड़ दे तो लड़ाई ना खत्म। क्योंकि अगर हमने मैया का वध किया तो मैया को जीवित भी करवाया, और अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है आके जोड़ दे तो पूरी बातें खत्म हो जाएगी। अगर हमने मैया का वध किया है तो उसमें भी विचार किया है। बात यहां है, क्यों? क्योंकि जो माता का स्थान होता है वो पिता से 10 गुना बड़ा होता है। पितुर 10 गुना माता गौरवेणात् विच्यते। माता का स्थान पिता से 10 गुना बड़ा होता है। लेकिन पिता आज्ञा दे रहे हों और माता आज्ञा न दे रही हो तो वहां किसकी आज्ञा का पालन किया जाएगा? है? पिता की आज्ञा का पालन किया जाएगा, क्योंकि पिता आदेश दे रहे हैं और माता आदेश। तो वहां पर हमको पिता ने आदेश दिया था, राम राम महाबाहो भौमम पापम कावशीद। लेकिन मैया से मैंने पूछा तो मैया ने अपने कर्म के द्वारा कुछ कहा नहीं। तब मैंने पिता की महिमा को जान करके माता का वध किया, और पिता ने, जब मैंने माता का वध कर दिया तो पिता ने कहा, राम मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। मैंने कहा, पिताजी मैं एक ही वरदान चाहता हूं कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए, और इनको ये बात याद ना रहे कि परशुराम ने उनका वध किया। क्योंकि सिद्धांत है कि पिता के कहने पर परशुराम ने माता का वध किया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप यहां आए तो आपको यहां किसी ने महाराज सम्मान नहीं दिया, यहां आपके आने से कोई प्रसन्न नहीं हुआ। अच्छा ईमानदारी से बताइए, जो परशुराम को सम्मान मिला है वो इनको मिला है, इनके भैया को मिला है, इनके गुरु बाबा को मिला है? किसी को नहीं मिला। जो सम्मान परशुराम को मिला है, जैसे हमारा आगमन हुआ तो पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और लगे कवन सब दंड, सभी ने परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। राजाओं को छोड़िए, जनक ने प्रणाम किया, जनक को छोड़िए जानकी ने भी प्रणाम। जानकी ने क्या किसी को प्रणाम किया? ईमानदारी से बताइएगा। क्या सीता जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है? क्या सीता जी ने याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम किया है? क्या सीता जी ने सतानंद को प्रणाम किया है? लेकिन परशुराम के चरणों में जानकी जी ने भी प्रणाम किया है। जनक बहोरी आए सिर नावा और सीय बुलाए प्रणाम। तो क्या परशुराम से ज्यादा सम्मान किसी को मिला है? अगर हमारे आने से यहाँ के लोग दुखित हैं, यहाँ के संत दुखित हैं, तो आपके गुरु बाबा हमारे बाबा विश्वामित्र जी वो मिलने कहे आए। विश्वामित्र मिले पुनि आई। अगर हमको देखकर यहाँ के संत प्रसन्न नहीं है तो विश्वामित्र जी संत है कि नहीं है? ईमानदारी से बताइएगा। संत नहीं है, महामुनि है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जब विश्वामित्र जी मिलने आए तो कहां से मान ले कि लोग प्रसन्न नहीं है? चलिए महाराज, हाँ। दो बातें थी, हाँ, दो बातों पर आपने चिंतन दिया। अब कुछ शब्दों में आप भी ले लीजिए। कहते हैं कि विश्वामित्र जी संत हैं या नहीं, यद्यपि कुछ समय पहले आपने एक अर्धाली पढ़ी थी, आपकी पूरी बात को मैं एक अर्धाली से काटे देता हूं। सुर मुनिनाग नगर नर नारी असोचे ही सकल त्रास उर भारी। त्रास माने भय, त्रास माने भय। परशुराम जी के आने से सभी लोग भयभीत हो गए। कौन? बोले नगर नर नारी सुर मुनि। मुनि माने बोले विश्वामित्र जी भी तो मुनि है, तो सुर मुनि नाग, देवता, मुनि, महात्मा, सिद्ध, नगर के नर नारी। बोले मिथिला के नर नारी कैसे हैं? तो आचार्य कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता
धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता, वही संत, वही देवता, वही मुनि, सब भयभीत हैं। किससे? परशुराम जी से। मैंने एक अर्धाली पढ़ी है और आप भी एक अर्धाली ऐसी पढ़ दीजिएगा, इसलिए कि बड़ा चुटीला संवाद हम कर रहे हैं इस समय पर। हाँ, सीधे सीधे चोट वाला संवाद होगा आज। मैंने अर्धाली पढ़ दी कि आपके आने से सब भयभीत हैं। अब आप एक ऐसी अर्धाली पढ़ दीजिएगा जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि परशुराम जी के आने से मुनि महात्मा प्रसन्न है, मैं स्वीकार कर लूंगा। आप हमको ये ना बताओ कि मिलने आए, कबहू कबहू दबे दबे भी मिले जहां का परत है। हाँ, समाज में कबहू को ऐसे गड़बड़ वाले आदमी आ जाते कि उन्हें पाए लगी करे का परत है। गड़बड़ वाले ना कहना। हाँ। भाई ऐसा गड़बड़ वाले, ऐसा गड़बड़ वाले हैं। ऐसा भी होता है कि किसी को दबाव के कारण प्रणाम करना पड़ता है कि भैया अगर पाए लगी ना करबे तो काल रास्ता में छेक ना ले, या से कोनो भरोसे वाला आदमी थोड़ी है। तो ये उत्तर नहीं लगेगा कि हमको प्रणाम करने आए कि हमसे मिलने आए ना। जिस प्रकार मैंने उत्तर कर दिया कि आपके आने से सभी भयभीत हैं, तो आप भी एक ऐसी चौपाई पढ़ दीजिएगा, अर्धाली पढ़ दीजिएगा, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि आपके आने से सब प्रसन्न है, मैं स्वीकार कर लूंगा। एक बात। आइए दूसरी बात, आपने कहा कि मैंने अपनी माता को मारा तो जीवित भी किया और तुम्हारे पुरखन का चुनौती है। महाराज सुनो तो, इतना महान काम हम कर भी नहीं सकते, इतना महान काम हम कर भी नहीं सकते। जो माता 9 माह अपने गर्भ में रखती है, अपने वक्षस्थल का पैपान कराती है, इतने कष्ट उठाती है, और उसी माता पर शस्त्र चलाना, अरे राम राम राम, ऐसा कार्य हमारे बस से बाहर है भाई। हे भोले बाबा, ऐसा पुत्र एक तो हो ना, और जो धोखे से हुई जा तो हो। क्या कह रहे हो? है कुछ कहीं थोड़ी रहे, करे होते ही मर जाए ऐसा पुत्र। अभी हम धौंक देंगे ब्यास जी, फिर न कहना। हाँ। देखो क्या कहने बोले, धौंक देंगे। नहीं, क्या बढ़िया शब्द है, धौंक देंगे। हाँ, तुम्हारे लिए यही प्रयोग करना पड़ेगा। और इसी सुंदर संवाद में जय मां गजानन किराना स्टोर, जिनके प्रोप्राइटर राजेंद्र सिंह जी परिहार, 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। श्री बाबूराम पाल जी बिहुनी कला, बाबूराम पाल जी बिहुनी कला, 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से हमारी रामलीला समिति के सहयोग के लिए प्रदान है। धन्यवाद। अगर परशुराम जी ने इतना अच्छा कार्य किया होता, महाराज संसार की हर माता चाहती है कि मेरे राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, लेकिन संसार की कौनो माता नहीं चाहती कि मेरे परशुराम जैसा पुत्र हो। बोले तुम्हारे पुरखन का चुनौती है, हमारे बस का ये कार्य नहीं है कि माता को मारना। जीवित किया ना, आपने जीवित नहीं किया। आपने खुद अभी कहा कि मैंने पिता से वरदान मांगा कि मेरी माता जीवित हो जाए, तो वो पिता के वरदान का प्रभाव था कि माता पुनः जीवित हो गई, खुद मार। अच्छा, अगर आप में इतनी सामर्थ्य थी, देखो एक मैं नया दर्शन दिए देता हूं, इतनी सामर्थ्य थी तो आपने एक बार अपने गुरु बाबा के पुत्र गणेश जी का दांत तोड़ा था। तुमको चुनौती या वो दांत का जोड़ के दिखाओ, हमको बता रहे हो कि धनुष का जोड़ के दिखाओ, तो तुमने दांत तोड़ा था, और जाओ तुम दांत का जोड़ के दिखाओ, फिर आके हमसे कहना कि धनुष का जोड़ के दिखाओ। अच्छा, तो बात यहाँ जोड़ने तोड़ने की नहीं है, बात यहाँ पर यह है, मेरा तर्क ये था कि क्या गुरु के आदेश से किया हुआ कार्य गलत हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे? उत्तर यहाँ आना था, तर्क मेरा ये था। तो आप बहुत जल्दी धीरे से बच के निकलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप परेशान कर रहे हो। जब आपको निकलने दे तब ना, आज आपको भागने हम देंगे नहीं, ये मान ले भाई। तर्क सीधे सीधे ये है कि जब गुरु के आदेश से किया हुआ कार्य अनुचित नहीं होता है, तो फिर धनुष तोड़ने वाला अपराधी कैसे हो गया? दो बातें हैं, देखो कितना कम बोले हैं, अब आपको प्रसन्न करने के लिए अच्छा बोले हैं। अच्छा। हाँ, तो अब अच्छा उत्तर दे दो। बहुत ये प्रसन्न करने के लिए अच्छा है बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हो, कहें बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी भी मुनि हैं, और जितने यहाँ है सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचे सकल त्रास उर भारी। देवता, यहाँ के मुनि, यहाँ के नगरवासी सभी भयभीत हैं। तो क्या विश्वामित्र जी खाली मुनि है क्या? विश्वामित्र जी खाली मुनि नहीं है, विश्वामित्र जी ऋषि भी हैं। ऋषि संग रघुवंश मणि कवि भोजन विश्राम। विश्वामित्र जी खाली मुनि नहीं है, विश्वामित्र जी ऋषि भी हैं,
और यहाँ के जो ऋषि हैं वो भयभीत हैं क्या? पहली बात, क्योंकि ऋषि जो होते हैं क्या उनके हृदय में भी डर होता है? ना यत्र शोका, ना यत्र मोहा, ना यत्र रागा, ना यत्र दोषा, ना यत्र मृत्यु भयम तिष्ठति। उनके हृदय में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता, तो उनके हृदय में फिर भय कैसा? मुनि में क्या होता है? मुनि में क्या होता जो तुमने परिभाषा बताया, मुनि में क्या होता है? आपने ऋषि को बता दिया। हाँ। तो मुनि में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है? मुनि जो मननशील होते हैं, मंत्र दृष्टा, जो मंत्र दृष्टा होते हैं उनको मुनि कहा गया है, मननशील। एक स्थान पर नारद जी को तीनों कहा गया है। हाँ, फिर क्या है? आपने कहा मननशील होता हाँ। है, मननशील। इसको थोड़ी और सरल करिए ताकि हाँ, सबके सरल समझ में आए। कीजिए, आप कीजिए फिर। सब कुछ हाँ। हमें को करना हाँ, है हाँ, तो अरे नहीं, आप- तुम भी कुछ तुम करो, कुछ हम करें। चलो हाँ, आप पहले अपनी पूरी बात कर दो, फिर मैं अच्छा, मुनि पूरी बात, चलो मुनि की ठीक है। परिभाषा देता हूँ। हाँ, तो कह रहे हैं कि यहाँ के मुनि जो हैं वो भयभीत हैं। अच्छा, क्या मुनि के हृदय में भी भय होगा? जिसने संसार को त्याग दिया, जिसने परिवार को त्याग दिया, जिसने सभी संसाधनों को त्याग दिया, क्या उसके मन में भी भय हो सकता है? ईमानदारी से बताइए। जो ज्ञानी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो सबको त्याग करके सन्यास को धारण करते हैं। शास्त्र कहते हैं वैराग्य मेवा भयम, जो वैराग्य है वो अभय है, उसके हृदय में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। जब उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया तो फिर भय कहेगा। आइए, इन्होंने कहा कि आपने अपनी मैया को मारा लेकिन स्वयं जीवित नहीं करवाया, पिता के द्वारा आपने मैया को जीवित करवाया। ठीक, हमने जीवित करवाया। पिता ने कहा था वरदान मांगो, तो वरदान में मैं कुछ और भी तो मांग सकता था। वरदान में क्या खाली अन्य वस्तुएं नहीं आती? मैं अष्ट सिद्धियां मांग लेता, नवनिधियां मांग लेता। वरदान में तो कुछ भी मांगा जा सकता था, लेकिन मैंने पिता से अष्ट सिद्धियां नहीं मांगा, मैंने पिता से नवनिधियां नहीं मांगा, मैंने अपनी माता को ही जीवित करवाया। मैंने अपनी माता को ही जीवित करवाया, और ये गुण खाली हमारे वंश में है, तुम्हारे वंश में नहीं है। और देखिए, एक हेलमेट यहाँ से जहां भी रखा हो, हेलमेट जब पानी बरसा था तो सामान रखवाया गया था। महाराज रावण का हेलमेट है 10 सिर वाला। अच्छा, रावण भी हेलमेट लगाने लगे? अरे ये तो हमको आज पता चला है भाई। और देखिए, कल दिन में प्रातः ये विद्या सबसे पहले शुक्राचार्य को प्राप्त हुई, और शुक्राचार्य के द्वारा हमारे वंश में इस विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। शुक्राचार्य से ऋचिक को प्राप्त हुई, ऋचिक से जमदग्नि को प्राप्त हुई ये संजीवनी विद्या। तो ये विद्या हमारे ही वंश में है, तो हम तो जीवित करवा सकते हैं। विप्र देवता, हाँ, बात हो गई है ना आपकी? अभी कहाँ हो गई है? अभी बची है कुछ? और क्या? अच्छा चलिए, अब उसको बची रहती। हाँ, तो बताओ। देखिए महाराज, आज मैं कथा सुनने के विचार में बिल्कुल भी नहीं फिर हूं। तुमको क्या सुना है? आप कहते हैं कि संजीवनी इनके बाद इनको मिली, उनको, मुझको ये सब नहीं सुनना है ना। तुमको सुनना क्या? जो देखिए तर्क हैं, आज सिर्फ उन्हीं पर चिंतन हो, सिर्फ तर्कों पर। जैसे आपने कहा कि मेरे आने से सब प्रसन्न है, मैंने आपकी बात को काटा, मैंने कहा ना सब भयभीत हैं। अब आपको उसमें चिंतन देना था कि नहीं भयभीत नहीं, प्रसन्न है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि आपके आने से सब भयभीत हैं, ध्यान दीजिएगा, विचार करिए। मैंने कहा आपके आने से सब भयभीत हैं, मैंने एक अर्धाली पढ़ दी, चौपाई पढ़ दी कि सब भयभीत हैं। अब आप कोई ऐसा प्रमाण देते हैं, कोई चौपाई पढ़ते हैं जिससे ये प्रमाणित होता कि नहीं सब प्रसन्न है, मेरी बात कट जाती, बात हो जाती। दूसरी बात, मैंने कहा था कि जब गुरु की आज्ञा से किए हुए कार्यों में दोष नहीं लगता तो फिर धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे? तो आप कोई ऐसा प्रमाण लाइए जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि गुरु के आदेश से किए हुए कार्यों में भी दोष लगता है। आप कोई, भाई मैं कहता हूं कि गुरु के आदेश से किए हुए कार्यों में व्यास जी कोई दोष नहीं लगता, तो अब आप ऐसा कोई प्रमाण दीजिए जिससे ये प्रमाणित हो सके कि नहीं दोष लगता है, तब तो मेरी बात कटेगी, चर्चा आगे बढ़ेगी। ठीक, और आइए, एक चिंतन निकल के आया था। आपने कहा कि मननशीला मुनि, जो मननशील हो वह मुनि। बोले भय नहीं होना चाहिए मुनियों के हृदय में। अगर आप मुनियों पर चिंतन करेंगे तो परशुराम जी को लक्ष्मण ने क्या माना? विचार करिए, लक्ष्मण ने परशुराम जी को क्या माना? तो मुनि माना। सुन मुनि बचन लखन मुस्कानी।
मुनि। अगर आप ये बताएंगे कि मुनियों के हृदय में भय नहीं होना चाहिए, तो मुनियों के हृदय में तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए। हमने तो ऐसा जाना है। और आप हैं श्री अखिलेश भैया, इटालिया वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद। ध्यान से सभी लोग सुनिए मुनि की परिभाषा। दुखेश स्वन दुग्मिनः सुखेश विकृत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति मुनि रुचति। जय हो इंद्र देवता की। अब देखो, अब जहां जहां ही पहुंची है वहां शांति से कुछ हो ही नहीं सका था। यज्ञ हुआ है तो यज्ञ का परिणाम वृष्टि है। अच्छा, मानते हो कि यज्ञ हुआ है? हाँ हुआ है। सब लोग देखिए नया चिंतन बिल्कुल। क्या कहते हैं कि यज्ञ हुआ है। अब भैया यज्ञ में जो उन व्यवधान मचा हुआ है वह हुआ है। अच्छा, यहाँ से जोड़ोगे। देखत यज्ञ। व्यास जी भाई कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, अरे पनिया आए हो करो आगे न हो बरसा था थोड़ी हमें सुनो। इतना समय नहीं है कि आप इसी में लगे रहोगे, हम चले जाएंगे। पहले हमको सुनो ध्यान से। बहुत दूर जाना है। परशुराम जी कहते हैं कि यज्ञ हुआ है। तो मैंने कहा मानते हो कि यज्ञ हुआ है? बोले हाँ। अच्छा, यज्ञ में जो विघ्न मचावे वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? आचार्य कहते हैं, व्यास जी कह रहे थे अभी। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, देखत यज्ञ। और आगे निशाचर धावई। का परशुराम जी निशाचर है ना भाई। यज्ञ तो वीरभद्र ने भी नष्ट किया था। क्या बात है। तो क्या वीरभद्र निशाचर है? अच्छा, वीरभद्र ने कौन सा यज्ञ नष्ट किया? दक्ष यज्ञ। दक्ष यज्ञ। हाँ। दक्ष यज्ञ क्यों नष्ट किया था? क्योंकि भगवान शंकर का वहां अपमान हुआ था। यहीं रुक जाओ। हाँ। दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया गया क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का अपमान हुआ था। हाँ। तो क्या मिथिला में भी भगवान शंकर का यहाँ अपमान धनुष का कोई सम्मान हुआ है क्या? हो गई बात? हो गई। अब देखो, आप इस तरह से घुमाने का प्रयास करते अच्छा, हो। कि ये घुमा रहे हैं। आपने कहा कि दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ था। बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या मिथिला में भी हुआ है? हाँ। बोले यहाँ धनुष का अपमान हुआ है। और क्या? तो क्या धनुष भगवान शंकर है क्या? लेकिन भगवान शंकर का तो है। अच्छा, बोले धनुष भगवान शंकर तो नहीं है, हाँ। लेकिन भगवान शंकर का तो है। हाँ। तो महाराज, बेटा जिसने धनुष तोड़ा है हाँ। वह तो भगवान शंकर का है। जबरदस्ती नहीं मानेंगे, कैसे मान ले भगवान शंकर का है? आप यही तो समस्या। अगर भगवान शंकर का होता तो आयुध क्यों तोड़ता? अगर तोड़ता तो तोड़कर धरती में क्यों फेंकता? देखे चाप खंड मही। महाराज सुनो तो, हाँ। थोड़ी सांस ले लिया करो। नहीं, सांस क्यों ले? कहीं बीचे में ना अटक जाए। नहीं, हाँ, ये हमारी चिंता ना करो। थोड़ी धैर्यता से हमारी बोलो। चिंता भोलेनाथ करते हैं। आइए। तुम अपन चिंता कराओ। कहते हैं कि हाँ। भोलेनाथ का नहीं है धनुष तोड़ने वाला, लेकिन हमने तो ऐसा जाना है क्या जाना कि है? भगवान शंकर क्या है? बोले क्या? शंकर जगत बंद जगदीशा। हाँ। भगवान शंकर तो सारे संसार के ईश्वर है। ठीक। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हाँ। अगर धनुष तोड़ने वाला भगवान शंकर का ना होता तो यहाँ पर जितने भी ये देवता मुनि महात्मा थे, ये सब धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा ना करते, उसकी आरती ना करते। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, हाँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हाँ। क्या आप लोग भगवान शंकर को नहीं मानते हैं? सब लोग मानते हैं। मानते हैं। तो फिर परशुराम जी कहे बड़ी अम्मा बन रहे हैं। हट पाचाल कहीं का, रुक बड़ी जाओ। अम्मा ना कहे ना। रुक जाओ। हाँ। देखो महाराज, हाँ। तर्क की धारा बड़ी महीन होती है। हम तुमको महीन कर देंगे। अरे हमको महीन करने के चक्कर में अभी कल बताया था कि 8वां नंबर है। 8वां नंबर नहीं है। 7 हाँ। चले गए हैं, अब 8वां है, ये ध्यान दो। हमको महीन करने के चक्कर में ना पड़ो। अगर भगवान शंकर की बात आप जोड़ेंगे तो भगवान शंकर तो संसार के ही, ये संसार भगवान शंकर का है। जो टूटा है वो भी भगवान शंकर का है, जिसने तोड़ा है वो भी भगवान शंकर का है। तो जैसे धनुष के लिए इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है, तो फिर तोड़ने वाले के विरोध क्यों है? भाई, अगर धनुष के लिए प्रेम है तो धनुष तोड़ने वाले के लिए भी प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तो ऐसा जाना है। देखो, इसी तर्क को मैं मजबूत किए देता हूँ। आपको मुनि जाना है और हमने तो ऐसा जाना है कि समा सूत्रे च मित्रे च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिते। जो मुनि होते हैं उनके लिए शत्रु मित्र सुख दुख हानि लाभ निंदा अस्तुत यश अपयश सब बराबर होते हैं। आप मुनि हैं, आपको मैंने मुनि माना है, और अगर आप मुनि हैं तो आपके लिए धनुष अपना, धनुष तोड़ने वाला शत्रु, धनुष मित्र, ये कैसे